और चलिए इसी बीच अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रखी है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव की तारीखें, तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो रही है। कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, क्योंकि कार्यकाल बढ़ाए जाने पर भी स्थिति में अभी स्पष्टता नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने हालांकि 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी, जहां उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। तस्वीर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर साफ नहीं हो पा रही है। कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, चूंकि कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं नैन्सी, जिनमें पंचायत क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र, इसके अलावा जिला पंचायत क्षेत्र और क्षेत्र और इसके अलावा जो जो क्षेत्रीय पंचायत हैं, इन जो त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है, इनमें परिसीमन हो चुका है, जबकि कुछ क्षेत्रों का भी जो परिसीमन होना बाकी है। तो ऐसे में जब अभी परिसीमन दोबारा से होना है, खास तौर से हम बात कर रहे हैं चंपावत की, नैनीताल की, चमोली की, उधम सिंह नगर जिले की, ये जो जिले हैं, इन जिलों में जब परिसीमन होगा, तो कुछ क्षेत्र का दायरा कम होगा, कुछ क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा। कुछ ऐसी ग्रामीण क्षेत्र हैं और जनपद के स्तर की भी जो पंचायत की व्यवस्था है, तो कुछ कुछ सीटें घट सकती हैं और कुछ जो है वो बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। और जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि 27 नवंबर को इनका जो है वो कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कार्यकाल बढ़ेगा या ये व्यवस्था भी नगर निकाय की तरह प्रशासकों को दी जाएगी, क्योंकि पंचायतों से जुड़े एक प्रतिनिधियों का एक जो खेमा है, या हम कहें एक प्रतिनिधियों का एक मंडल है, वो एक मांग कर रहा है कि बीते कोरोना काल में जो है वो उनको विकास कार्य करने का समय नहीं मिल पाया, लिहाजा 2 साल और कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। जबकि जो एक्ट है, एक्ट में इस तरह के प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में ये भी असमंजस्य की स्थिति है कि क्या जो पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल है, ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो नियम है, नियमों में तो इस तरीके के प्रावधान है नहीं है। दूसरा, एक राज्य एक चुनाव की मांग भी कुछ जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और विकास नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अभी परिसीमन का आधार मान रहे हैं, क्योंकि परिसीमन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मतदाता वाली जो सूची है, उसका पुनर्निरीक्षण का जो कार्य है, वो फिलहाल इस साल में तो होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे भी स्थिति समझी जा सकती है। और ऐसे में जब परिसीमन की अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, जब अभी कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, और जब इनका कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है, और एक तरफ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, वो रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा स्थिति क्या है और हालात जो है वो क्या चुनाव कराने की स्थिति के हैं, या अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि पूरी तरह से इसमें जो है असमंजस्य की स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। अब देखना होगा जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही है, इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार आखिर क्या फैसला फाइनली ले पाएगी और सरकार क्या इसमें घोषणा करने वाली है, ये देखना होगा। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल सोनू, क्या उम्मीद है, क्या संभावना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, चूंकि कहा जा रहा है कि कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, रिपोर्ट मांगी गई है, आप भी बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट के आने के बाद ही निर्णय संभव हो पाएगा कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या निर्णय लेना है। लेकिन अगर हम इस संभावनाओं की बात करें तो कितनी संभावनाएं हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर या चुनाव संपन्न कराने को लेकर? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम इसको देखें, तो क्योंकि जिस तरह के अभी हालात अभी तक हम देख पा रहे हैं, शासन से लेकर निर्देशालय स्तर तक, और जिस तरह से कामकाज हो रहा है, जिस तरह से कुछ समय पहले जो पंचायती राज मंत्री हैं उनके नेतृत्व में एक
जो जनप्रतिनिधि है उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने परीक्षण कराने की बात भी की थी और अब रिपोर्ट तलब की और रिपोर्ट सौंपी जा रही है। अगर हम इस पूरे के पूरे जो अभी तक की प्रक्रिया हुई है, अगर हम इस पर गौर करें तो फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि चुनाव जो है वो इस साल हो पाएंगे और ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कार्यकाल है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे स्थिति साफ हो जाती है कि अभी और इंतजार करना होगा और जो व्यवस्थाएं जब वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगी तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक ये जाकर के इसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी, क्या इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति है, जहां पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर भी अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी और अब इस रिपोर्ट के आने के बाद में स्थिति साफ होगी।